इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। प्रिय भाई बहनों, दादी जी से एक बार पूछा गया कि सतोगुणी बुद्धि क्या होती है, तो दादी जी ने जवाब दिया कि जब आपकी सतोगुणी बुद्धि होती है तब आपको दूसरों की कमी और कमजोरियां दिखाई नहीं देती, बल्कि आप हर एक को उनके परिवर्तित रूप में देखना सीख लेते हो। यह सोचकर कि आज भले ये ऐसा है, परंतु एक समय आएगा जब इसको एहसास होगा और ये बदल जाएगा। दादी जी की ऐसी शुभ भावनाओं ने अनेक आत्माओं में परिवर्तन का बीजारोपण किया। ऐसी अनेकों कहानियाँ और दादी जी के पुरुषार्थ से जुड़ी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए आज हमारे साथ है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता बहन। आप कई वर्षों से मधुबन हेडक्वार्टर्स में रहकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज की बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने सभी दादियों को बेहद करीब से देखा है और उनकी बहुत पालना ली है। तो आइए सुनते हैं गीता दीदी जी से दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। दादी जी के बारे में हम आपसे जानें, उससे पहले मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहते हैं। ये आप कैसे संस्था के संपर्क में आए? वैसे हम गुजरात सूरत में रहते थे उस समय। 1969 में हम माउंट आबू घूमने आए थे। तो वहाँ म्यूजियम से ही हमें ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुलाकात हुई और उनके ज्ञान को जाना। तो पिताजी को तो बहुत ही पसंद आ गया। तो इसलिए कुछ साहित्य यहाँ से लिया और वो लेकर के फिर हम, उस समय सूरत में सेंटर नहीं था जी जी, तो हमारे घर में ही हम लोगों ने क्लास शुरू किए थे जी। और पिताजी रोज किताब का एक एक चैप्टर सुनाते थे और हम लोग सब सुनते थे, समझते थे। तो इस प्रकार से विद्यालय का हमें परिचय हुआ। हाँ जी। और उस समय हम 14 वर्ष के आयु के थे। 1 साल के बाद तो सूरत में भी सेंटर खुल गया। हाँ जी। फिर तो हमारे घर में बहनों का आना शुरू हो गया और या तो माता पिता सेंटर में जाते थे सैटरडे संडे, या बहनें हमारे घर में आती थी और सेवा के प्रोग्राम्स बनते थे जी। इस प्रकार से 3 साल चला। मैट्रिक एग्जाम के बाद जब हमने इस विद्यालय के जो ज्ञानामृत मैगजीन्स है वो 5-7 साल के एक ही मास में पढ़े। हाँ जी। और इससे मुझे ज्ञान की क्लैरिटी हो गई कि ये तो वही सत्य ज्ञान है जो मैं अपने जीवन में चाहती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत वैराग्य रहता था कि ये यही दुनिया होती है, ऐसी दुनिया होती है और बस यही लाइफस्टाइल है जो लोग जी रहे हैं। जी जी। तो ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ जी। मैं कुछ और करना चाहती थी। हाँ जी। तो जब हमने ये ज्ञान समझ लिया तो फिर हमारा लक्ष्य बन गया
कि अब मुझे अपना जीवन इसी सेवा में लगाना है। जी आज जी मानव जीवन में इसी सत्य ज्ञान की आवश्यकता है, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। जी जी तो 16 वर्ष की आयु पर मैट्रिक पास मैंने किया और उस समय में फर्स्ट आई थी साउथ गुजरात में। परंतु बस मुझे तो ये ज्ञान इतना पसंद आ गया कि मुझे अपना जीवन इसी सेवा में सफल करना है। जी। तो हम समर्पित हो गए। कौन से साल में आप समर्पित हुए फिर? हम 72 में समर्पित हुए। तो डायरेक्टली आप इधर आए या गुजरात में रहे? नहीं नहीं, गुजरात में रहे। गुजरात में सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद में सेवाएं की। फिर 14 साल हम भावनगर सब जोन में सेवाएं की। जी, तो जी। लगभग 21 साल हमने गुजरात में सेवा की जी जी। और अब लगभग 27 वर्षों से हम हेडक्वार्टर में हैं। तो आपने तो सभी दादियों को यहाँ पे देखा होगा, उनकी पालना ली होगी, उनकी ग्रोथ देखी होगी, उनकी पूरे जीवन के आप साक्षी रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा शुरू से ही भारत लेवल की सेवा में मेरा बहुत पार्ट रहा। चाहे मैं गुजरात में थी तो भी ऑल इंडिया में शिविर कराने जाते थे जी, और जी। दादियों के द्वारा ही मुझे प्रोग्राम मिलते थे। जी और माउंट आबू आने के बाद तो मैं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गई और फिर तो दादियों के साथ दिन रात के संपर्क हो गए। जी। दादी जानकी जी से आप पहली बार कब मिले? दादी जानकी जी को हम वैसे तो मिलते ही रहे, क्योंकि कोई ना कोई प्रोग्राम में दादी जी को हमने भावनगर में भी बुलाया था। उस समय भी उनके साथ संपर्क में रहे। तो मुझे हमेशा, क्योंकि मैं सेवा कॉन्शियस बहुत थी, हाँ जी। दिन रात मतलब बुद्धि में सेवा के कारोबार के विचार बहुत चलते थे। तो मैं सोचती थी कि मुझे इससे कौन निकालेगा, है ना। एक्शन कॉन्शियस बन जाते हैं ना अपन। तो जी, जी। मैं चाहती थी कि हमें बनना तो सोल कॉन्शियस है, गॉड कॉन्शियस है। तो जब हमने दादियों को देखा कि ये इतनी जिम्मेवारियां उठाते हैं, फिर भी ये जब चाहे अपने आप को डिटैच कर सकते हैं और इनकी जो कॉन्शियसनेस है वो बाबा के साथ बहुत ही बनी हुई है। तो जब माउंट आबू में आने के बाद समझो लगभग 17 साल मुझे यहाँ ज्ञान सरोवर में रहने का मौका मिला और जो भी सेवा कारोबार में है उसमें दादियों के साथ, दादी जानकी, क्योंकि फॉरेनर्स काफी हाँ यहाँ जी। रहते थे, जी जी तो जी। दादी जी का भी रहना होता था। हाँ जी। तो मैंने दादी जी से ये चीज सीखी कि ये लोग इतनी सेवा करते हैं, इतने हजारों से मिलते हैं, फिर भी ये है तो एक बाबा के ही। जी जी तो जी। सेकंड में अपने आप को वो डिटैच कर देते हैं और हाँ जी। बाबा के याद और प्यार में एकाग्र हो जाते हैं। तो ये चीज मैंने दादी जी से सीखी कि हमें भी ऐसा बनना है। भले हम जिम्मेवारियां उठाएं, पर हमारी बुद्धि में ये रहे कि अल्टीमेट तो बाबा ही मेन चीज है। जी। तो दादियों के साथ, दादी जानकी के साथ ऐसी कोई विशेष पालना या ऐसी कोई विशेष अनुभव जो आपने किया हो, पर्सनल आपका, जो दादी जी ने आपको कोई विशेष शिक्षा दी हो? हाँ, जब मैं ज्ञान सरोवर में निमित्त थी मनोहर दादी के साथ, तो नेचुरली हर प्रकार के सेवा में, प्रोग्राम में, क्लासेस में दादी जानकी जी से मिलना होता था। तो एक तो मैंने दादी में ये विशेषता देखी कि दादी में ज्ञान का मंथन करने की बहुत ही सुंदर विशेषता थी। हाँ जी। तो दादी ने अपना अनुभव भी हमें बताया था, क्योंकि इतने फॉरेनर्स होते हुए, लगभग 1200 जितने फॉरेनर्स ऊपर माउंट पर रहते थे ज्ञान सरोवर और पांडव भवन में। हाँ जी। तो उनका तो हर एक का भाषा अलग, हर एक की तो नेचुरली बहुत विविध टाइप की सेवा क्लासेस, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप वगैरह चलते थे। जी जी। पर इनके बीच भी दादी का ये जरूर आग्रह रहता था कि जो भी फॉरेन की टीचर्स बहनें आई है और हम हेडक्वार्टर की जो बहनें हैं,
उनको आपस में बैठकर ज्ञान की लेन देन जरूर करनी चाहिए। जी जी। तो ये जो हमारी बेसिक आध्यात्मिक पढ़ाई है, तपस्या है और मंथन करने की जो विशेषता है, तो दादी उसके बीच में भी टाइम निकाल कर सभी टीचर्स बहनों के साथ बैठती थी और ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए और आपस में ज्ञान की भी लेन देन करनी चाहिए। सिर्फ कारोबार के हिसाब से तुम्हें नहीं मिलना है, लेकिन अपनी उन्नति के हिसाब से भी मिलना है। जी जी। तो ये चीज दादी में मैंने देखी कि इन बातों का कितना महत्व है। सामने से दादी कहेगी कि आप टाइम निकाल करके आओ, मेरे पास बैठो, ज्ञान की लेन देन करो। तो दादी का जितना बड़ा माथा था ना, उतनी बड़ी बुद्धि भी थी दादी की। जी। और आध्यात्मिक होते हुए मैंने व्यक्ति तो देखे हैं कि आध्यात्मिक भी हो और श्रद्धा भावना भी हो, लेकिन ये आध्यात्मिक होते हुए बौद्धिक भी हो, ये दादी जी की विशेषता मैंने देखी। तो दादी इतना ट्रैवल करते थे, आप कभी दादी के साथ कहीं गए हैं ट्रैवलिंग में? ट्रैवलिंग में तो मैं नहीं गई हूँ, लेकिन हमारे पास जब दादी आए थे जी जी, तो मैं उनके साथ ट्रैवलिंग में थी जी। तो मैंने दादी में ये देखा कि अपना पूरा टाइम वो सफल करती थी। हाँ। माना उसको टाइम की बहुत वैल्यू थी और चाहती थी कि मैं जब आई हूँ तो मैं मैक्सिमम लोगों से मिलूं और उनकी पालना करूं, उनको ज्ञान और योग की क्लासेस के द्वारा लाभान्वित करूं। तो फॉरेन में रहती थी दादी, तो लंदन से आई थी भारत में और हमने बुलाया था भावनगर में। जी जी। पर फिर भी मतलब मैंने देखा कि दादी का जीवन कितना सिंपल और सरल था। तो फॉरेन का प्रभाव नहीं था, लेकिन अपना प्रभाव दादी ने फॉरेन के लोगों पर डाला था। तो बहुत ही नियम मर्यादा दिनचर्या सब में दादी एक्यूरेट रहती थी। जी। तो अथक, मतलब ये नहीं कि इतना ट्रैवलिंग करे तो थक जावे तो दिनचर्या ऊपर नीचे हो जाए, नहीं। उनके साथ साथ हम भी ऐसे ही एक्यूरेट बन के चलते थे। तो ये हमने देखा कि सेवा कितनी भी करें पर हमारी अपनी जो बेसिक धारणाएं हैं और दिनचर्या है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, उसमें भी हमें मजबूत रहना है। जी। दादी को हम कहते हैं कि दादी अष्टरत्नों में एक है, तो ऐसी मतलब कौन सी खास बात है जो दादी को अष्टरत्न बाबा ने कहा कि ये विशेष मेरी जनक बच्ची है, स्पेशल चाइल्ड है? क्योंकि मैंने दादी में ये देखा कि सेवा भी इतनी एक्यूरेट करने की और अथक बन के करने की और अपना पुरुषार्थ भी इतना ही अथक बन के करने का। तो ये जो सेवा और तपस्या का जो बैलेंस मैंने दादी में देखा, जिसके कारण आत्माओं का भी दिल जीत लेती थी और अपनी तपस्या के द्वारा भगवान को भी अपना बना लेती थी। तो अष्टरत्नों की यही विशेषता है कि वो बेहद की भावना रख के मिलते हैं। उसमें जहाँ भी जाएगी मतलब उन सब भाई बहनों को बहुत अच्छी पालना देती थी, ज्ञान और योग की, और पालना भी दिल से देना। मैंने देखा कि ऐसे नहीं काम चलाओ मिल लेना, परंतु नहीं, बहुत विधि पूर्वक प्यार से मिलेगी और हर प्रकार से टोली खिलाना, ब्लेसिंग कार्ड देना, फल देना, सौगात देना, माना आत्माओं को भरपूर करती थी। तो ये जो देने की कला है, बाप समान दाता बनने की जो विशेषताएं हैं, वो मैंने दादी में देखी थी। तो इससे लगता है हमें कि ये दादियाँ जो है और विशेष इस प्रकार के जो रतन है, दादी जानकी जी है, बड़ी दादी है, दीदी है, इन सब में मैंने ये चीज़ देखी कि एक तो बेहद की भावना जिसको भी मिलेगी अपनेपन की भावना से। जी जी। और उस आत्मा को जैसे भरपूर कर देना देखे। हाँ जी। एक दीदी, क्योंकि बहनों की संस्था है, बहुत सारी बहनों का संगठन है,
तो सारी बहनों को एक साथ एकजुट होकर के चलाना, तो ये कैसे संभव है? ये दादियों में इतनी शक्ति कैसे कि एक एक को संतुष्ट करना, एक एक की समस्याओं को सुनना और उसको समझना, जानना, उनको उसका सल्यूशन देना, तो वो दादी कैसे कर पाते हैं? जैसे आप तो इतनी सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करते हैं, कुमारियों की, टीचर्स की, तो भट्टियाँ भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कैसे दादियाँ ये सब मैनेज करते थे? पर दादियों ने जैसे कि दिल से बाबा का कार्य स्वीकार कर लिया था, हाँ जी। कि जैसे बाबा ने इस यज्ञ को रचा है और इतना चलाया है, और बाबा ने भी दादियों को आप समान बनाया है, तो वो जो बाबा की पालना उसके अंदर भरी हुई है, तो इन दादियों ने इस चीज को बहुत दिल से स्वीकार कर लिया कि हमें भी बाबा की तरह ही सबको एक्सेप्ट करना है। आज सबसे बड़ी बात ये है कि जीवन में व्यक्ति संबंधों से बंध जाते हैं, पर एक दो को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि भाई जो है, जैसे हैं, कैसे भी हैं, हमें वहां से उनको आगे बढ़ाना है। हमें इन्हीं बहनों के द्वारा यज्ञ को चलाना है। हाँ जी। तो जब वो लोग दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो हर बहन को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी क्या विशेषता है या क्या कमजोरियां हैं, और उनकी विशेषता के हिसाब से मुझे उनको कैसे डेवलप करना है। जी जी जी। तो ये चीज दादियों में देखी मैंने, तो दादी एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो दादी की हेल्थ जैसे बहुत ऊपर नीचे होती थी, और बहुत लोग कहते हैं कि दादी तो पहले चले जाते थे, और लेकिन इतना दृढ़ संकल्प दादी का रहता था कि वो फिर से नहीं, मुझे तो सेवा करनी है, और वापस आ जाते थे। तो आप तो साक्षी रहे होंगे दादियों के इस तरीके के अप डाउन्स जो हुए, तो उसमें सारे यज्ञ की, मतलब सभी ब्राह्मणों की स्थिति कैसी रहती थी? वैसे तो ईश्वरीय परिवार के भाई बहनें भी ज्ञानी तो आत्माएं हैं, और बाबा ने और दादियों ने ये शिक्षाएं तो हमें सिखाई ही है कि कोई भी प्रकार की बीमारी आती है शारीरिक, जिसको कर्म भोग या कर्मिक हिसाब किताब हम कहते हैं, तो हमें दवा दुआ और योग बल से इसको पार करना है। हाँ जी। लेकिन दादी निमित्त है, और सभी भाई बहनों के प्रगति के लिए निमित्त बनते हैं ये लोग, तो भाई बहनों का अति प्यार तो रहता ही है, इसलिए वो लोग भी योग तपस्या करते और अपना योग का सहयोग दादी को देते थे। पर दादी की एक विशेषता ये थी कि जब भी कोई बीमारी आती थी, दादी बिल्कुल एक डीप साइलेंस में चली जाती थी, बिल्कुल डीप साइलेंस में, जैसे कि 4 दिन वो है ही नहीं। इतना वो अपने आप को अंतर्मुखी करके बाबा के साथ अपने आप को जोड़ देती थी। तो वो जो पावर ऑफ साइलेंस साथ में वो काम में लगाती थी, तो फिर से वापस बीमारी से बाहर आ जाती थी और अपनी सेवा कारोबार में लग जाती थी जी। ऐसे तो कई इंसिडेंट्स बने जब दादी बिल्कुल सीरियस कंडीशन में आ जाती थी, पर दादी का विल पावर कहो, दादी की तपस्या का बल कहो, और सभी भाई बहनों का जो दिल की दुआएं कहो, तो इससे दादी फिर से बाहर आ जाती थी और सेवा कारोबार में लग जाती थी। दादी जब दादी को बाबा ने विदेश भेजा, हाँ जी, तो दादी पुणे में उस समय रहते थे और दादी की तबीयत बिल्कुल ऐसी बीमार ही रहती थी, परंतु बाबा जानते थे कि इस आत्मा में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बाबा ने कहा और दादी गई विदेश में, और दादी ने कितना अपने विल पावर से अपने आप को खड़ा किया, एक नए देश में जाना और वहाँ की आत्माओं को समझना, क्योंकि लैंग्वेज भी नहीं जानती। हाँ, लैंग्वेज भी नहीं जानती थी, इतने कोई सुविधाएं भी नहीं थे, परंतु इन्हों की एक शक्ति हमने देखी कि ये लोग जीरो से भी पूरा विकास करके
कार्य करके बताते हैं। विदेश में तो कितनी संस्कृति अलग, भाषा अलग, धर्म अलग, परंतु दादी का ये विल था कि मुझे बाबा को विदेश में प्रत्यक्ष करना हाँ है। जी। और ये कितने भी बौद्धिक हो, तो दादी भी बहुत बौद्धिक थी, तो इसलिए उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाई और उन्हों में शक्ति भर के योग्य बनाकर उनके द्वारा वहाँ की सेवाएं कराई। जी जी। भारत से तो बहुत कम बहनें गई हुई थी, 8-10 बहनें गई थी, परंतु बाकी इतने जो फॉरेन में 500 से भी अधिक सेवा केंद्र है, 140 से भी अधिक देशों में, तो वहाँ के ही हैंड्स को दादी ने तैयार किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन आत्माओं में, क्योंकि इतनी इंडियन फिलॉसफी तो उनको पता भी नहीं है, हाँ जी। इतने नियम मर्यादा में वो लोग चले नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी सेवा का बेस तो प्यूरिटी है, स्पिरिचुअलिटी है। हाँ जी। पर दादी बहुत उम्मीद भरती थी हर आत्मा में, उनकी विशेषता देखकर उसमें उमंग उत्साह भरती थी और हर प्रकार से ध्यान भी रखती थी, मदद भी करती थी। जी। तो विदेश में आज वहाँ के ही भाई बहनों के द्वारा सेवा केंद्रों का संचालन करा के दादी ने इतनी सेवाएं कराई। जी, वही मैं अब दोबारा भी एक पूछना चाहती थी, जैसे अभी दादी नहीं है तो एक मेन एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि चला गया है, तो अभी सेवाओं का रूप किस तरीके से बदला है और एडमिनिस्ट्रेशन अभी कैसे चल रहा है? इतनी बड़ी संस्था इतनी विशाल रूप से सारे ग्लोब पर फैली हुई है, तो अभी कैसे कार्य होता है? और दादी जी ने देखो विदेश में भी लगभग 38 वर्षों की सेवा की। हाँ जी। इतनी पालना दी, कितना दादी ट्रैवलिंग करती थी, हर देश में जाती थी, और भारत में तो बड़ों को कितना सुविधाएं दी जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है। विदेश में तो ये सिस्टम नहीं है, वहाँ तो हर एक को खुद अपना सब कुछ करना है। तो मैंने देखा दादी ने अपने आप को इतना बदला। हाँ जी। शुरू में दादी आती थी, किसी को भी साथ लेके नहीं आती थी, माना वो आयु होते हुए भी दादी ऐसे कोई साथ में मददगार लेके आवे ऐसे भी नहीं करती थी। हाँ जी। तो दादी ने पूरा विदेश के हिसाब से अपने आप को सेट किया ताकि उन लोगों को वो जो देंगी वो स्वीकार करेंगे। जी जी जी। तो इसलिए दादी ने आप समान बहुत अच्छे हैंड्स तैयार किए। हर कॉन्टिनेंट की जो हेड हमारी सीनियर दीदियां हैं, हाँ जी हाँ जी, उनको दादी ने बहुत ही अच्छी तरह से तैयार की कि कैसे हमें विदेश में रहते भी जो भगवान की आज्ञा और श्रीमत है, मार्गदर्शन है, उस विधि पूर्वक ही सेवाएं करनी है। तो दादी अपना साथी बना के रिस्पेक्ट भी देती थी, परंतु हर प्रकार का गाइडेंस भी देती थी। जी जी जी। तो आज दादी चली गई, परंतु वो हैंड्स भी इतने अच्छे तैयार है जो हर एक कॉन्टिनेंट की हेड बहनें हैं, विदेश की भी कई बहुत सीनियर बहनें हैं जो उसी रीति से ही सारा कारोबार संभाल रही। हाँ जी जी। तो अभी जैसे दादी नहीं है तो उनकी कमी किस तरीके से आपको महसूस होती है? देखो दादियाँ तो दादियाँ हैं, उनकी तपस्या, उनका प्यार, उसकी बेहद की भावनाएं, शुभ भावनाएं और हर आत्मा में बल भरना, ये तो अपने आप में एक विशेष तो है ही है। परंतु उससे हम ये भी सीखे ना कि जब उन्होंने हमें इतनी पालना दी है तो हमें भी उसका रिटर्न करना है। जी जी। हमें भी वो नियम मर्यादा श्रीमत अनुसार अब सेवा का कारोबार करना है। जी, तो जी। हमारा सच्चा प्यार है अगर दादियों से और बाप दादा से, तो वो यही है कि जो उन्होंने शिक्षाएं हमें दी है उस अनुसार ही हमें अपने द्वारा भी वही कारोबार चलाना है। जी जी। तो हम वो
विरह या अभाव नहीं महसूस करते हैं, पर दादियों की कदम कदम पर मिली हुई शिक्षाओं को याद करके हम अपने आप को ऐसा चलाने की कोशिश करते हैं। बाकी उन्हों की शक्ति तो अपनी ही है। हाँ जी, तपस्या, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनका समर्पण, वो तो अपने आप में एक विशेष ही है। परंतु उन्होंने हमें भी वो चीजें दी है, सिखाई है। तो अगर हम लक्ष्य रखते हैं कि हमें परमात्मा पिता समान, ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान, दादियों समान बनकर हमें कारोबार करना है। आज इन्होंने एक लंबी जीवन यात्रा इस आध्यात्मिक क्षेत्र में सफर की है जी। कितने सेवाओं में कहाँ कहाँ वो गए हैं, कितने लोगों से मिले हैं जी। पर उनकी आध्यात्मिकता इतनी पावरफुल कि उनको न भौतिकता का प्रभाव आया, न कोई व्यक्ति में वो फंसे, न वो धन साधन में फंसे। उनका निरंतर एक परमात्मा से लगन लगी रही। तो वो इनकी एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें भी अपने जीवन में सीखनी है। दादी जानकी का और दादी प्रकाशमणि का आपस में कैसा प्यार था, कैसा रिलेशन था? वो भी हमने देखा दादियों का। उनकी मतलब रो रिहान कैसी होती थी जब वो आपस में मिलते थे? बहुत ही प्यार से और एक दो को रिस्पेक्ट देना। ये मैंने दोनों दादियों में देखा। बड़ी दादी ने जब जानकी दादी को विदेश का कारोबार दिया तो बड़ी दादी को मैंने देखा कि कोई इंटरफियरेंस नहीं करती थी। हाँ जी। उसको दादी जानकी पर इतना विश्वास था और उनकी योग्यता में विश्वास था कि उनकी जो भी वो सेवा कारोबार करे विदेश के भाई बहनों के साथ, उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं। हाँ जी। और दूसरा, दादी खुद बड़ी है, बड़ी दादी है, हेडक्वार्टर में बैठी हुई हैं, तो वो अपनी तरफ से भी विदेशियों को बहुत अच्छी पालना देती थी। वरना खाने से लेकर, रहने से लेकर, पिकनिक से लेकर हर प्रकार की बड़ी दादी बहुत अच्छी पालना देती थी। जी। और डिटैच भी रहती थी कि जो दादी जानकी करे बरोबर है। जी जी। तो इतना मिलके सेवा करना, जरा भी आपस में स्टेटस का ईगो नहीं, कोई क्लैशेस नहीं। वो एक दोस्त से राय करके सब कुछ करते थे। हाँ जी। तो इस तरफ से दादी जानकी जी भी हर प्रकार का कनेक्शन बड़ी दादी से रखती थी और हर प्रकार के प्रोग्राम में बड़ी दादी को बुलाना, हर बात कहना, क्योंकि निमित्त थी तो दादी जानकी भी इतना ही सारा इंफॉर्मेशन बड़ी दादी को देती थी। जी। तो मैंने देखा कि इन दादियों में जो आपस में रिस्पेक्ट, रिगार्ड और एक दो के लिए प्यार, मिलके चलना और यज्ञ को संभालना, हाँ जी, ये बहुत इनकी धारणाएं रहती थी। तो बहुत प्यार से भी मिलते थे, गले भी मिलते थे और एंजॉय भी करते थे और जो गंभीर बातें हैं उन पर चर्चा भी करते थे। थैंक यू सो मच दीदी, आपने दादी जी के इतने सारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए। आपका यहाँ पे हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। दर्शकों, दादी जी के आसपास चाहे कुछ भी होता रहे, दादी जी आत्म गौरव के आनंदमय नशे को कभी नहीं भूलती थी कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। वे परमात्मा को अपना साथी बनाए खुशी से झूमती नाचती थी। उनकी वह अवस्था सभी के अंदर एक अलौकिक उमंग भर देती थी। दादी जी के विषय में हम सुनते रहेंगे और भी मन भावनी बातें हमारे अगले एपिसोड में देखना ना भूलिए। आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।